हिंदी काव्य 219। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्मा पर व्यंग्य कर रही हैं। इसके साथ ही वे कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम को दोहराती हैं। व्याख्या गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की कहाँ तक प्रशंसा करें। तुम्हारा ब्रह्मा अति गहरा, अपार और अगोचर है। वह मन की पहुंच से भी परे है। उद्धव ने तो ब्रज में आकर एक नई और विचित्र रीति चलाई है, क्योंकि ये जिस ब्रह्मा के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं वह तो उसी प्रकार का है जैसे बिना जल के तरंगों का उद्भव, बिना दीवार के चित्रों की रचना करना और बिना चित्त के चतुराई और कौशल की बात करना, अर्थात इस प्रकार की रीति के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। यह तो सर्वथा निरर्थक है। हे उद्धव, तुम जिस ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हो उसका ना रूप है, ना रेखा है, और न उसके मुख है, और न शरीर तथा न उसके सखा और सहायक हैं। फिर उस निर्गुण ब्रह्मा से प्रेम कैसे किया जा सकता है? इसके विपरीत हमारे हृदय में तो कृष्ण जी की माधुर्य मूर्ति गड़ी हुई है और शरीर के रोम रोम में समाई हुई है। सूर के शब्दों में सखी का कथन है कि हे सखी, हम लोग तो उस पर बलिहारी हैं जिसे हमारे कृष्ण सदैव अच्छे लगते हैं। 45 राग मलार। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पै मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत। सपने की पहचानी जानी कै हमहिन कलेक लगावत। जो पै श्याम कुवारी रीझै सो किन नाम धरावत। ज्यों गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत। कहन सुनन को हम हैं ऊधो सूर अनत बिरगावत। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव से कृष्ण के कार्यकलाप की तीखे शब्दों में निंदा की है। व्याख्या गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, वे प्रेम तो कुब्जा से करते हैं और अपने को गोपीनाथ कहते हैं। वे अब क्यों गोपीनाथ कहलाते हैं? यदि वे हमारे कहलाते हैं तो गोकुल क्यों नहीं आते? उनका न आना ही सिद्ध करता है कि वे वस्तुतः हमारे नहीं हैं। वे झूठ बोल रहे हैं। वे तो यह कहते हैं कि हमारी और उनकी पहचान स्वप्न जैसी है, अर्थात क्षणिक है। फिर भी गोपीनाथ नाम धारण करके हमें कलंकित लज्जित करते हैं। यदि वे कुबरी कुब्जा पर ही सच्चे मन से अनुरक्त हैं तो खुलकर अपना नाम कुब्जानाथ ही क्यों नहीं रखते? हमें तो उनकी सभी नीतियां बनावटी प्रतीत होती हैं। यह उनकी दोहरी चाल है। यह चाल उस हाथी के समान है जिसके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं, दोनों समान नहीं हैं। सूर के शब्दों में कृष्ण के प्रति उपालंभ देती हुई गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, कहने सुनने के लिए, दिखाने के लिए तो हम उनकी प्रियतमा हैं, लेकिन वे रुकते कहीं और हैं। प्रेम किसी और से करते हैं। 46 राग मलार। अब कत सुरती होती है राजन, दिन 10 प्रीति करी स्वारथ हित रहत आपने काजन। सबे अयानी भई सुनी मुरली ठगी कपट की छाजन। अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों फिरी फिरी सरत जहाजन। वह ना तो टूट्यो ता दिनते सुफलकसुत संग भाजन। गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु करत मूरत हो लाजन। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से व्यंग्यपूर्ण शैली में पूछ रही हैं कि अब भी क्या तुम्हारे राजा को हमारी याद आती है, क्योंकि अब वे गोपीनाथ नहीं हैं, अब वे राजा हो गए हैं। व्याख्या गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब श्रीकृष्ण राजा हो गए हैं, आथ वह हम क्यों याद करने लगे? उन्होंने हमारे साथ स्वार्थवश थोड़े समय के लिए ही प्रेम किया था। अब तो वे अपने राज्य कार्य में ही लगे रहते हैं। इसमें उनका क्या दोष? हम लोग उनकी मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर अज्ञानी बन बैठीं और इस प्रकार उनके कपट व्यवहार से हम ठगी गईं। किंतु अब देखती हूँ कि हम लोगों का मन समुद्र के जहाज के पक्षी की भांति बार बार रोकने पर भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है, एकमात्र आपकी ही शरण का सहारा लेता है।
हमारा यह नाता प्रेम संबंध तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन वे अक्रूर जी के साथ मथुरा भाग चले गए थे। सूर के शब्दों में कृष्ण के प्रति गोपियों का कथन है कि तुम गोपीनाथ कहलाकर हमें क्यों लज्जित करते हो, अर्थात तुम्हें जब गोपीनाथ कहकर कोई याद करता है तो हमें लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि तुम अब मथुरापति हो गए हो और हमें भूल गए हो। 47 राग सोरठ। लिखी आई ब्रिजनाथ की छा, बांधे फिरत सीस पर ऊधो देखत आवैता। नूतन रीति नंदनंदन की घर घर दीजत था। हरि आगे कुब्जा अधिकारी बताते हैं यह दा। आए कहन जोग अपराधों अभिगत कथा की जा। सूर संदेशों सुनी नहीं लागे कहो कौन को पा। प्रसंग श्री कृष्ण द्वारा संप्रेषित पत्र। उद्धव अपने सिर की पगड़ी में रखे हुए घूम रहे हैं। इसे देखकर गोपियां परस्पर व्यंग्यात्मक शैली में कह रही हैं। भावार्थ श्री कृष्णा द्वारा संप्रेषित पत्र। उद्धव जी अपनी सिर की पगड़ी में रखे हुए घूम रहे हैं। इससे देखकर गोपियां परस्पर रसात्मक शैली में कह रही हैं। गोपियां कहती हैं, अरे सखियों देखो ब्रिजनाथ की मोहर लगी हुई चिट्ठी आ गई है। इसे उद्धव जी अपने सर पर बांधे हुए घूम रहे हैं। पहले लोग जब चिट्ठी आती तो भय के कर की गिर ना जाए इसलिए अपने सर की पगड़ी में बांध लिया करते थे। राखी कहती है, लेकिन इसे देखकर तो हमें बुखार ही आ जाता है, शरीर जलने लगता है। श्री कृष्णा इस नई रीति जो पत्र में लिखकर भेजा है घर घर में प्रचारित स्थापित करना चाहते हैं। अब तो श्री कृष्णा के समक्ष उनके होते हुए कृष्णा अधिकारिणी बन बैठी है, इसीलिए उसे काफी घमंड हो गया है। लगता है उसी ने श्री कृष्णा की मोहर लगाकर हम लोगों को जलाने के लिए ऐसे चिट्ठियां भिजवाई है। अब तो उद्धव जी यह आकार यहाँ प्रचारित कर रहे हैं कि योग की साधना करो, निर्गुण ब्रह्मा की गाथा का जप करो। 48 राग सारंग। फिरी फिरी कहाँ सिखावत बात। प्रातकाल उठी देखत ऊधो घर घर माखन खात। जाकी बात कहत हो हमसो सो है हमसो दूरी। हरो है निकट जसोदानंदन प्राण संजीवन भूरी। बालक संग लय दधी चोरत खात खवावत दौलत। सूर सीस धुनी चौंकत नाभे अब काहे न मुख बोलत। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां कृष्ण के विगत जीवन का स्मरण कर रही हैं तथा उद्धव के योग संदेश से नाराज हो रही हैं। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, बार बार हम लोगों को तुम योग की ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम लोग प्रातः काल नित्य उठकर घर घर श्री कृष्ण को मक्खन खाते हुए देख रही हैं, अर्थात हम लोगों के मानस पटल पर श्री कृष्ण की घर घर मक्खन खाने वाली वह मुद्रा अभी भी अंकित है, वह मिटी नहीं है। हे उद्धव, तुम जिस ब्रह्मा की चर्चा हमसे कर रहे हो वह हम लोगों से काफी दूर है। हमारे निकट तो यहाँ यशोदा नंदन श्री कृष्ण हैं, जो हमारे प्राणों में संजीवनी बूटी के समान सजीवता उत्पन्न करते हैं। आज भी हमें याद है कि वे अपने साथ बालकों को लिए दही चुराकर स्वयं खाते और उन्हें भी खिलाते हुए इधर उधर घूम रहे थे। सूरदास के शब्दों में उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, अब हमारी इन बातों को सुनकर क्यों चौंक गए और शर्म से मस्तक क्यों झुका रहे हो तथा मुख से क्यों नहीं बोलते। 220 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। 49 राग धनाश्री। अपने सगुन गोपालय भाई, यही विधि काहे देत। उधो की ये निर्गुण बातें मीठी कैसे लेत। धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख हो मुक्ति समेत। काकी भूख गई मन लाडू सो देखो चितचेत। सूर श्याम तजी को भूस फटकैमधुप तिहारे हित। प्रसंग। इस पद में निर्गुण ब्रह्मोपासना की तुलना में सगुण ब्रह्मोपासना के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। व्याख्या। गोपियां उद्धव को लक्ष्य करके परस्पर कह रही हैं कि हे सखी, अपने सगुण गोपाल की माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण को इस निर्गुणोपासना के लिए कैसे त्याग दें।
हम किसी भी प्रकार से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के बदले अपने सगुण गोपाल की भक्ति और प्रेम को नहीं दे सकती। उद्धव की इन निर्गुण विषयक मीठी बातों को कौन एक ग्रहण करे? ये हमें धर्म, अधर्म, सुख और मुक्ति समेत कामनाओं को बातें सुनाते हैं, परंतु मन में विचार करके देखो कि मन के लड्डुओं अर्थात काल्पनिक बातों से किसकी भूख शांत हुई है, किसको वास्तविक सुख मिला है। अंत में उद्धव को संबोधित करती हुई गोपियां कहती हैं कि हे भ्रमर उद्धव, ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए कृष्ण को त्याग कर भूसा फटकने का कार्य करेगा? दूसरे शब्दों में, जैसे भूसा फटकारने से कुछ सार नहीं निकलता, उसी प्रकार निर्गुणोपासना से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। 50 राग सारंग का। हमको हरि की कथा सुना, अपनी ज्ञान कथा हो उधो, मथुरा टीले गाना। नागरी नारी भले बूझेगी अपने बचन सुभा, पा लागो इन बातनी रे अली, उन्हीं जाय रिझा। सुनी प्रियसखा श्यामस सुंदर के जो पै जे सती भा, हरिमुख अति आरत इन नयन्नी बारक बहुरी दिखा। जो को कोटि जतन करे मधुकर बिरहिनी और सुहाव, सूरदास मीनन को जल बिनु नाहिन और उपा। प्रसंग इसमें निर्गुणोपासना का खंडन और श्री कृष्ण की मधुर भक्ति और प्रेम तत्व की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें केवल कृष्ण की प्रेमगाथा ही सुनाओ, अपनी नीरस ज्ञान कहानी को मथुरा में ले जाकर ही गाओ। गोपियां व्यंग्यात्मक स्वर में कहती हैं कि अपनी वाणी की चतुराई और स्वभाव से मथुरा की नारियां ही तुम्हारी इन बातों को अच्छी तरह समझ सकेगी। अतएव हम तुम्हारे पैरों में पड़ती हैं कि अपनी इन बातों से उन्हीं को जाकर रिझाओ, अर्थात तुम्हारी इन बातों को हम प्रणाम करती हैं, इन्हें हमसे दूर रखो, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हे कृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव, सुनो, यदि तुम्हारे हृदय में जरा भी सद्भाव है तो हमारे इन अत्यंत व्याकुल नेत्रों को एक बार फिर कृष्ण जी के दर्शन करा दो। हे उद्धव, यदि कोई कितना ही उपाय क्यों न करे, लेकिन वियोगिनियों को क्या पति दर्शन के बिना कभी सुख मिल सकता है? क्या पति अभाव में उन्हें अन्य वस्तुएं अच्छी लग सकती हैं? सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, जिस तरह मछली को जल के बिना जीवित रखने का अन्य कोई उपाय नहीं है, उसी तरह हमारे जीवित रहने का एकमात्र उपाय श्री कृष्ण दर्शन ही है, क्योंकि विरही का कष्ट तो प्रेम पात्र के मिलने से ही दूर होता है। 51 राग कान्हरो। अली हो, कैसे कहो हरि के रूप रस ही, मेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जाने नयन की दसही। जिन देखे तो आही बचन बिनु जिन्हें वजन दर्शन न तिसही। बिन बानी भरी उमगी प्रेमजल सुमिरी वा सगुन जसही। बार बार पछतात यह मन कहा करे जो विधि न बसही। सूरदास अंगन की यह गति को समझावे या शपथ पंसुही। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां कृष्ण स्वरूप का उल्लेख कर उनके प्रति अपने अनन्य भाव को व्यक्त कर रही हैं। व्याख्या। उद्धव को भ्रमर के रूप में संबोधित करती हुई गोपियां कह रही हैं, हे भ्रमर, श्री कृष्ण के लोकोत्तर सौंदर्य के आनंद का वर्णन हम कैसे करें? हमारे शरीर में बहुत प्रकार के भेद हैं। इसी कारण एक अंग केवल एक कार्य ही कर सकता है। इस दृष्टि से जीभ नेत्रों की स्थिति को नहीं जान सकती, अर्थात जो कुछ नेत्रों के द्वारा दिखाई देता है उसे जिह्वा व्यक्त नहीं कर सकती। जिसने कृष्ण के दर्शन किए हैं वह वाणी रहित हैं, और जो वाणी है वह उसे देख सकती। हमारे ये नेत्र वाणी रहित है। ये देखते तो हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कभी तो ये श्री कृष्ण के सगुण रूप और यश का स्मरण करके उमंगित होकर प्रेमाश्रुओं से भर जाते हैं और बार बार पछताने लगते हैं और मन में यही कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा का क्या यश चलता है। भाव यह है कि यदि ब्रह्मा का यश चलता तो यही कहते कि हम वाणी की शक्ति भी दे दें।
सूरदास के शब्दों में गोपियां परस्पर कह रही हैं कि हमारे अंगों की तो यह दशा है, लेकिन इस षटपथ पशु भ्रमर को कौन समझाए, अर्थात इस अज्ञानी उद्धव को यह भी पता नहीं कि हमारे लिए ये योग की बातें उचित नहीं हैं। 52 राग सारंग। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बचक्रम नंदनंदन सो और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सपने सौंतुख कान्ह कान्ह जकरी। सुनतही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हें ले दीजै जिनके मन चक्री। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची भक्ति और निष्ठा व्यक्त की है। भावार्थ, इसमें गोपियों ने श्री कृष्णा के प्रति अपनी सच्ची भक्ति और निष्ठा व्यक्त की है। उन्हें योग साधना और निर्गुण ब्रह्मा उपासना की कटुता ज्ञात है, अतः उसकी अग्रहिता को मुक्तकंठ से स्वीकार करती है। गोपियां श्री कृष्णा के सगुण रूप के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करती हुई उद्धव से कह रही है, हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्णा हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है, अर्थात जैसे हारिल पक्षी जीते जी अपने चंगुल से उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हमारा हृदय ने मनसा बोया कर्मणा श्री कृष्णा को कसकर पकड़ लिया है। ये संकल्प मन, वाणी और कर्म तीनों से है। अतः सोते समय सपन में तथा प्रत्यक्ष स्थिति में हमारा मन कान्हा कान्हा श्री कृष्णा की रट लगाए रखता है, दूसरी बात मन में ही नहीं आती। 53 राग सारंग। फिरी फिरी कहाँ सिखावत मौन, दुसह बचन अतियों लागत उर ज्यों बारे पर लौन। सिंगी भस्म त्वचामृग मुद्रा अरु अवरोधन पौन। हग अबला अहीर सठ मधुकर, घर बन जाने कौन। यह गतले तिन्हेनी उपदेसो जिन्हें आजू सब सोहत। सूर आज लौ सुनी न देखी पोत सूत्री पोहत। प्रसंग गोपियां प्रस्तुत पद में योग साधना के प्रति अपनी असहमति व्यक्त कर रही है। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें बार बार मौन योग साधना क्यों सिखाते हो? तुम जो योग साधना जैसी असह्य वाणी का प्रयोग कर रहे हो, वह तो श्री कृष्ण की इस वियोगावस्था में हम लोगों के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा है। तुम ऐसी अवस्था में हमें सिंगी, भस्म, मृगछाला तथा मुद्रा, कांच या स्फटिक का बना कुंडल धारण करने और प्राणायाम साधने का उपदेश दे रहे हो। किंतु हे मूर्ख भ्रमर, हम सब अनाथ और मूक अहीर जाति की स्त्रियां हैं। हम तुम्हारे योग की बातें क्यों जाने, और तुम तो हमें घर और वन का अंतर समझा रहे हो, उसे कौन समझे? इतनी सूक्ष्म बातें तो योगी ही समझते हैं। अतः तुम अपने ऐसे विचारों को वही ले जाकर समझाओ, उन्हीं को उपदेश दो जो इसके उपयुक्त पात्र है और समर्थ हैं। हिंदी काव्य 221। 54 राग जैतश्री। प्रेम रहित यह जोग कौन काज मायो, दीनन सो निठुर बचन कहे कहा पायो। नयनन निज कमलनयन सुंदर मुख हेरो, मूंदन ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरो। तामे कहूँ मधुकर, हम कहाँ लेन जाही, जामे प्रिय प्राणनाथ नंदनंदन नाही। जिनके तुम सखा साधु बातें कहू तिनकी, जीवै सुने श्याम कथा दासी हम जिनकी। निर्गुण अविनाशी गुण आनी आनी राखो, सूरदास जे के जे कहा कान्हा राखो। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां प्रेम रहित योग साधना की निरर्थकता को प्रतिपादित कर रही हैं। व्याख्या। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी समझ में नहीं आता कि तुमने किस लिए प्रेम रहित इस योग साधना का गुणगान किया। हम जैसी दीन अबलाओं से ऐसी निष्ठुरता और शुष्कता भरी बातें कहने से तुम्हें क्या मिल गया, अर्थात तुम्हें कौन सा लाभ हुआ? भला यह तो बताओ कि हमने अपने जिन नेत्रों से श्री कृष्ण के मुख को देखा है, उन्हीं नेत्रों को बंद करके योग साधना द्वारा तुम ब्रह्मा ज्योति का दर्शन करने को कह रहे हो। यह तुम्हारा कैसा ज्ञान है? हे उद्धव, यह तो बताओ उस योग साधना में हम क्या लेने जाएं अथवा उसे अपनाकर क्या करें,
जिसमें हमारे प्राणनाथ नंदसुत श्री कृष्ण ही न हो। हे उद्धव, तुम जिनके घनिष्ठ मित्र हो, हमें तो उन्हीं की श्रेष्ठ बात बताओ, क्योंकि उन्हीं श्री कृष्ण की प्रेम कथा सुनकर हम सब जीवित रहती हैं और हम उसी की दासी हैं। अर्थात हम सब श्री कृष्ण की प्रेम चर्चा करती हुई दास्य भाव से उनकी उपासना करती रहती हैं। तुम बार बार उस अविनाशी निर्गुण ब्रह्मा के अन्य कर रहे हो। उसकी चर्चा करते करते तुम हमारे प्राणों के प्राण अथवा हृदय के प्राण श्री कृष्ण को कहाँ छिपा लेते हो। अर्थात निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा करते समय तुम कृष्ण की कथा को क्यों भूल जाते हो। 55 राग केदारा। जनी चालो अली बात पराई, ना को कहे सुने या ब्रज में नई कीर्ति सब जाति हिराई। बूझे समाचार मुख ऊंचो कुल की सब आरती बिसराई। भले संग बसी भई भली मति, भले मिल पहचान कराई। सुंदर कथा कटुक सी लागती उपजत और उपदेश खराई। उल्टी नाव सूर के प्रभु को बहे जात मांगत उतराई। व्याख्या गोपियां खिन्न होकर उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर, तुम कृष्णकथा के अतिरिक्त किसी दूसरे की चर्चा मत करो। इस ब्रजलोक में न तो कोई तुम्हारे जैसे बातें करता है और न ही सुनता है। अतएव तुम बार बार उसी निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा करके अपनी नीति, नियमादि और यश सब कुछ खो रहे हो। भाव यह है कि तुम्हारी योग साधना की नीतियों का भी महत्व कम हो रहा है और साथ ही तुम्हारी कृष्ण सखा होने की कीर्ति भी कम हो रही है, क्योंकि संसार में तुम्हारा यश कृष्ण सखा होने के ही कारण है। हे उद्धव, हम तो तुम्हारे मुख से जानना चाहती हैं कि क्या श्री कृष्ण ने अपने वंश और परिवार की प्रतिष्ठा और पीड़ा को सर्वथा भुला दिया है। मथुरावासियों और कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण को मथुरा में भले लोगों के साथ रहने से अच्छी बुद्धि मिली है। तात्पर्य यह होगा कि मथुरा निवासियों की धूर्तता में फंसकर इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और ऐसी बुद्धि को पाकर उन्होंने हमारे तुम जैसे लोगों से अच्छा परिचय कराया। अर्थात हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने तुम्हें माध्यम बनाकर यहाँ भेजा है। क्या करें, तुम्हारी योग विषयक कथा बहुत सुंदर है, लेकिन हमें तो यह कड़वी अरुचिकर प्रतीत होती है और तुम्हारा उपदेश हमारे मन में खारापन उत्पन्न करता है। सूर के शब्दों में कृष्ण के प्रति गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, कृष्ण का यह कैसा उल्टा न्याय है कि जिनकी नाव उलट गई है, मझधार में बहते हुए उन लोगों से नदी पार कराने का भाड़ा मांगते हैं। अर्थात एक ओर गोपियां जहां वियोग की पीड़ा से जल रही हैं, वहां दूसरी ओर उनके पास यह योग का संदेश भिजवाया है। 56 राग मला। या की सीख सुने बस को रे, जाकी रहने कहनी अनमिल अली, कहत समुझी अति थोरे। आपुन पद मकरंद सुधारस, हृदय रहत नित बोरे। हमसो कहत विरस समझी, है गगन कूप खनी खोरे। धान को गांव पयारते जानी, ज्ञान विषय रस मोरे। सूर सो बहुत कहे न रहे, रस गूलर को फल फोरे। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों द्वारा उद्धव के ज्ञानोपदेश की अवहेलना की गई है। व्याख्या, उद्धव के प्रति गोपियां परस्पर कहती हैं कि हे सखियों, इसकी शिक्षा उपदेश ब्रज में कौन सुनेगा, जिसकी कथनी और करनी में किसी प्रकार का मेल नहीं है। परस्पर जो विरोधी है उसे कौन ग्रहण करेगा, तथा जो ऐसी बातें मुंह से निकालता है जिन्हें वह स्वयं बहुत कम समझता है। कहने का आशय यह है कि तुम जो शिक्षा दूसरे को देते हो, स्वयं उसका पालन नहीं करते। तुम स्वयं कृष्ण के चरणों के मकरंद सुधा रस का पान करने में अपने हृदय को सदैव डुबाए रखते हो और हमसे कहते हो कि हम नीरस निर्गुण ब्रह्मा को समझे या अपनाएं। लेकिन श्री कृष्ण को रसहीन समझना हमारे लिए आकाश में कुआं खोदकर उसने स्नान करने के समान है, अर्थात असंभव है। जिस प्रकार पुआल से ही यह जाना जाता है कि अमुक गांव धान का है, यह धान वाला गांव है, उसी प्रकार किसी के वास्तविक ज्ञान का विश्वास उसकी शिष्य परंपरा के प्रति उदासीनता से ही किया जा सकता।
सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारी वास्तविक समझती हैं, अतः अपने संबंध में तुम अधिक मत कहो, क्योंकि अधिक कहने से सारा मजा उसी प्रकार चला जाएगा जैसे गूलर के फल फोड़ने से उसकी ऊपर से दिखाई देने वाली सुंदरता और मधुरता नष्ट हो जाती है। अर्थात गूलर का फल बाहर से सुंदर दिखाई देता है, परंतु उसके अंदर असंख्य कीड़े भरे होते हैं। उसे देखकर उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है तथा फल की सरसता के संबंध में अच्छी धारणा नष्ट हो जाती है। अतः गुप्त बात को खोलने से क्या लाभ, यह उनके संक्षिप्त कथन को ही भली भांति समझने की कोशिश करें। 57 राग मला। निरखत अंक श्यामस सुंदर के बार बार लावती छाती। लोचन जल कागद मसी मिली कह है गई श्याम श्याम की पाती। गोकुल बरात संग गिरिधर के कभू बयारी लगी नहीं ताती। तब की कथा कहा कहो उधो जब हम बेनु नाद सुनी जाती। हरि के लाई गरंती नहीं काहू निसिदिन सुदिन रासरस्माती। प्राणनाथ तुम कब धी मिलोगे सूरदास प्रभु बाल संघाती। प्रसन्न उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के पत्र को प्राप्त करके गोपियां गदगद हो जाती हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों की उसी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया गया है। व्याख्या। गोपियां उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के पत्र को प्राप्त करके उनके लिखे पत्र के अक्षरों को देखती हैं। उन अक्षरों को देख देखकर पत्र को बार बार अपनी छाती से लगा लेती हैं। कृष्ण प्रेम के प्रति अति व्यग्रता के कारण गोपियों के नेत्रों से अश्रु बह निकले। इसी कारण उनके नेत्रों का जल और कागज पर लगी स्याही मिल जाने से फैल गई और श्री कृष्ण का पत्र श्याम वर्ण का हो गया। भाव यह है कि अब गोपियों को वर्ण साम्य के कारण पत्र में अंकित अक्षर श्री कृष्ण जैसे प्रतीत होने लगे। गोपियों के मन में पत्र को पढ़ने पर पूर्व स्मृतियां जागृत हो गईं और वे सब उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, जब श्याम गोकुल में रहते थे तो उनके साथ हम लोगों को कभी भी गर्म हवा नहीं लगी, अर्थात कभी भी दुख का अनुभव नहीं किया। और उस समय की चर्चा तुमसे क्या करें, जब हम सब अपने अपने घर के कार्यों की परवाह न करके उनकी मधुर वंशी ध्वनि को सुनकर दौड़ पड़ती थी। यही नहीं, श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हम सब किसी को कुछ नहीं समझती थी और रात दिन जब हम सब रास के आनंद में उन्मत्त रहा करती थी तो वह समय हमारे लिए कितना मंगलमय था। सूरदास के शब्दों में गोपियां इतना कहते कहते अत्यंत भाव विभोर हो उठीं और कहने लगी कि हे बचपन के साथी श्री कृष्ण, अब कब तुम्हारा दर्शन होगा। 222 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। 58 मोही अली दूहू भांति फल होत। तब रस अधर लेती मुरली अब भई कुबरी सौत। तुम जो जोगमत सिखवन आए भस्म चढ़ावन अंग इत। बिरहिन में कहू को देखी सुमन गुहाए मंग। कानन मुद्रा पहिरी मेखली धरे जटा आधारी। यहाँ तरल तखिन कहे देखे अरु तन सुख की सारी। परम वियोगिन रटती रैन दिन धरे मनमोहन ध्यान। तुम तो चलो बेगी मधुवन को जहाँ जहाँ जोग को ज्ञान। निसिदिन जीस तू है या ब्रज में देखी मनोहर रूप। सूर जोग लै घर घर डोला लेहू लेहू धरी सूप। प्रसंग। प्रस्तुत पद में उद्धव के योगोपदेश का गोपियों के द्वारा उपहास किया गया है। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो दोनों ही स्थितियों में संयोग और वियोग एक ही प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, एक जैसा ही अनुभव होता है। पहले भी अर्थात कृष्ण के गोकुल रहने के अवसर पर उनके होठों का रसपान मुरली किया करती थी और अब मथुरा में हमारी सौतिन कुब्जा उनके होठों का रसपान किया करती है। तुम जो हमें योग साधना सिखाने के लिए आए हो और यह कहते हो कि हम अपने शरीर पर भस्म लगा लें, परंतु हम विरहणियों में क्या तुमने किसी को अपनी मांग में पुष्प गूंथत हुए देखा है? अर्थात हम सब गोपियों को श्रृंगार करते हुए देखा है क्या? तुम हमें कानों में कुंडल, कमर में मूंछ की करधनी और जटा धारण करने एवं अधारी लेने की बात कर रहे हो, परंतु क्या तुमने हमें कभी कानों में हिलते हुए कर्णफूल और अंग में तनसुख की साड़ी पहने हुए देखा है?
भाव यह है कि कृष्ण वियोग में हमने श्रृंगार प्रसाधनों का पूर्णतः त्याग कर दिया है। पुकार पुकार कहते फिरते हो कि यह हमारा सारा योग माल है, इसे ले लो सूप में अन्नकण की भांति फटककर अच्छी तरह देखकर छानबीन करके खरीद लो। भाव यह है कि तुम्हारा सौदा इतना घटिया है कि सूप से फटके जाने पर भी कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं है। 59 राग सारंग। बिलक जनी मानो हमारी बात, दर्पित वचन कठोर कहती, मति बिनु पतिया उथी जात। जो को कहत जरै अपने कछु फिरी पाछे पछितात। जो प्रसाद पावत तुम ऊधो कृष्ण नाम लेखात। मनु जो तिहारो हरिचरणंतर अचल रहत दिन रात। सूर श्याम ते जोग अधिक के ही आवत यह बात। प्रसंग। इस पद में गोपियों ने उद्धव के प्रति अपना दयनीय भाव व्यक्त किया है। व्याख्या। गोपियां उद्धव को कठोर वचन बोलने के लिए अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम हमारी कठोर बातों का बुरा मत मानना। अब तो तुमसे कुछ भी कठोर बातें कहते डरती है, क्योंकि बिना सोचे समझो बुद्धिहीन बातें करने से मर्यादा भंग हो जाती हैं। सत्य तो यह है कि यदि कोई अपना जी जलने पर दूसरों के प्रति अनुचित वाणी का प्रयोग करता है तो अंत है। 60 राग सारंग। अपनी सी कठिन करत मन निसिदिन, कही कही कथा मधुप समुझावती तदपि न रहत नंदनंदन बिन। बरजत श्रवण संदेश नयन जल मुख बतिया कछु और चलावत। बहुत भांति चित धरत निठुरता सब तजी और यह जे आवत। कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत हरि समीप समता नहीं पावत। थकित सिंधु नौका के खग ज्यों फिरी फिरी फेर वह गुन गावत। जे बाराना न बिदर्त अंतर ते अधिक अनूरदाहत। सूरदास परिहरी न सकत तन बारक बहुरी मिल्यों है चाहत। प्रसंग। प्रस्तुत पद में गोपियां कृष्ण प्रेम से अलग होने में अपनी असमर्थता एवं विवशता प्रकट कर रही है। व्याख्या। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम भरसक अपने मन को सदैव कठोर बनाने का प्रयत्न करती हैं और अनेक प्रकार की कथा द्वारा उसे समझाती हैं, लेकिन वह श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाता। हम सदैव अपने कानों को श्री कृष्ण के संदेश सुनने के लिए रोकती हैं, क्योंकि इससे हमारा मन भड़क उठेगा और नेत्रों को श्री कृष्ण की स्मृति में आंसू बहाने से मना करती हैं। यही नहीं, मुख से भी श्री कृष्ण की चर्चा न करके अन्य चर्चाएं किया करती हैं, जिसे मन की उधर से श्री कृष्ण से आसक्ति कम हो जाए। अपने चित्त को हम सब अनेक प्रकार से कठोर बनाती हैं, श्री कृष्ण के मोह से मुक्त होने की चेष्टा करती हैं, परंतु सब कुछ त्याग कर मन में यही आता है कि करोड़ों स्वर्ग के समान सुख का अनुमान भी कृष्ण के समीप्य सुख की समानता नहीं कर सकता। जिस प्रकार सागर में चलती हुई नाव का पक्षी अन्य स्थान ढूंढने में असमर्थ होकर फिर उसी नाव पर आ जाता है, उसी प्रकार हमारा मन भी बार बार श्री कृष्ण जी के गुणों का गान ही करता रहता है। इस मन में श्री कृष्ण मिलन की एक वासना, इच्छा शेष रह गई है। इसी से हमारा हृदय विदीर्ण नहीं होता, अन्यथा वह मृत्यु को प्राप्त जाता, परंतु यही इच्छा उसे निरंतर जला भी रही है। मिलन की इस आशा से वह अपने शरीर को त्यागता भी नहीं है, क्योंकि वह एक बार पुनः उनसे श्री कृष्ण से मिलकर मरना चाहता। 61 राग घनाश्री। रहु रेक मधुकर मधुमतवारे, कहा करी निर्गुण लैके हो जीव हो कान्हा हमारे। लोटत नीच परागपंग में पचत न आपु संहारे। बारंबार सरक मदिरा की अपरस कहाँ उघारे। तुम जानत हम हो वैसी हैं जैसे कुसुम विचारे। धरी पहर सबको बिलगावत जेतो आवतकारे। सुंदर श्याम को सर्वस अर्यो अब कापे हम लेहिन उघारे। प्रसंग। गोपियां प्रस्तुत पद में भ्रमर का चपल वृत्ति से उपहास कर रही है। व्याख्या। गोपियां उद्धव को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। वे कहती हैं कि हे मधुकर, तुम तो पुष्प पराग रूपी मदिरा का पान करके बड़े मतवाले हो रहे हो, अर्थात ब्रह्मा ज्ञान के मद में गवाह है।
हम तुम्हारे इस ब्रह्मा की उपासना करके क्या करेंगी, क्योंकि तुम्हारा विवेक खो हमारे तो एकमात्र आराध्य श्री कृष्ण हैं। तुम तो पराग रूपी कीचड़ में लोट लोट कर मैले हो रहे हो तथा इस प्रकार अपनी गिरती हुई मर्यादा को भी संभाल नहीं पा रहे हो। तुम तो बार बार शराब की लत में पड़कर अपनी गुप्त बात भी खोल रहे हो। इससे क्या लाभ, अर्थात निर्गुण ज्ञान के गर्भ में तुम उस स्पर्शहीन ब्रह्मा के महत्व को क्यों उद्घाटित कर रहे हो? उसका प्रभाव हम लोगों पर किसी भी प्रकार से नहीं पड़ेगा। तुम समझते हो कि जैसे तुम्हारे पुष्प हैं वैसे क्या हम सब भी हैं। अर्थात तुम जिन पुष्पों से प्रेम करते हो उनका क्या चारित्रिक स्तर है, वे सब कुलटा स्त्रियों के समान हैं, किंतु हम सबका प्रेम एकमात्र श्री कृष्ण से ही है, दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम हमें मथुरा की दूसरी कुसुम कामनियों की तरह समझते हो जो हर किसी को अपनाने का प्रयास करती हैं। वे सब तो जितने काले भ्रमर उनके पास आते हैं सबका थोड़े समय के लिए स्वागत करती है। प्रयोजन यह है कि जिस प्रकार पुष्प सभी भ्रमरों को स्थान देते हैं और वहां भ्रमरों को थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, उसी प्रकार कुब्जा तथा मथुरा की चपल नारियां सब श्याम वर्ण वालों को, श्री कृष्ण और उद्धव को अपने यहाँ ठहराती है। लेकिन हमारे लिए तो एकमात्र सुंदर कमल नेत्र नंद और यशोदा के प्रिय पुत्र श्री कृष्ण ही है। हम उन्हीं की शरण में हैं और उनके लिए हमने आता है। 62 राग बिलावल। काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहो मधुप, निर्गुण कंटकते राजपथ क्यों रूधो। वेद पुराण सुमुति सब ढूंढी जुवतिन जोग कहूँ धो, ताको कहाँ परेखो कीजय जानत छाछ न दूधो। सूर मूर अक्रूर गए लय ब्यास निबेरत ऊधो, कै तुम सिखे पठाए कुब्जा कै कहो श्यामधन जूधो। हिंदी काव्य 223। प्रसंग प्रस्तुत पद में बताया गया है कि सगुणोपासना का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा है, जिसे उद्धव अपनी निर्गुणोपासना से कठिन बना रहे हैं। गोपियों को उद्धव की यह रीति पसंद नहीं है। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इस सगुणोपासना के सीधे और सरल राजमार्ग को तुम अपने निर्गुण ब्रह्मोपासना के कांटों से क्यों रोक रहे हो। हे उद्धव, लगता है कि हमारे कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए तुम्हें या तो कुब्जा ने सिखाकर भेजा है या श्री कृष्ण ने तुम्हें समझाकर यहाँ तक भेजा है, लेकिन हमें ज्ञान है कि युवतियों के लिए योग साधना का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। तुम वेद पुराण स्मृति आदि सब ग्रंथों में खोजकर देख लो। हम लोग उसका क्या विश्वास करें जो छाछ और दूध के अंतर को नहीं समझते, अर्थात जो छाछ के तुल्य निरसार निर्गुण ब्रह्मोपासना और दूध के समान मंगलकारी सरल सगुणोपासना के महत्व को नहीं जानता। सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव के प्रति कहती हैं कि मूलधन स्वरूप श्री कृष्ण और बलराम को तो अक्रूर जी पहले ही ले गए, अब उद्धव जी ब्याज वसूल करने के लिए आए हैं, अर्थात इतने कष्ट के बाद बातों द्वारा और कष्ट देने के लिए आए हैं। 63 राग मलाय। आपन सब को समुझावे, जेहि विधि मिलन मिले वह माधव सो निधि को न बतावे। यद्यपि जतन अनेक रची पची और अनत बिरमावे, तद्यपि हठी हमारे नयना और न देखे भावे। बासर निसा प्राण बल्लभ तजी रसना और नगावे। सूरदास प्रभु प्रेम ही लगी करी कहिए जो कही आवे। 63। भावार्थ। श्री कृष्ण के प्रेम में बहवल गोपियां अपनी इंद्रियों की व्यथा का उल्लेख उद्धव से कर रही हैं। हे उद्धव, हमें तो सब बातों में ही समझाते हैं, किंतु जिस प्रकार के संयोग से श्री कृष्णा का दर्शन सुलभ हो सकता है उस प्रकार की रीति हमें कोई नहीं बताता है। सब बातों से ही प्रसन्न करने वाले हैं, वास्तविक बात कोई नहीं बताता। यद्यपि हमने परिश्रम पूर्वक श्री कृष्णा से मिलने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी वे कहीं दूसरे पर टिके हैं, अर्थात उन्होंने कुब्जा से संबंध बना लिया है।
उनके मिलने अब सभी आशावना खत्म हो गई है। फिर भी हमारे ये हठीले नेत्रों को तो देखिए, ये उन्हीं को देखना चाहते हैं, इन्हें दूसरों को देखना पसंद नहीं है। यही दशा हमारी जीभ की है, उसे रात दिन श्री कृष्णा के गीत गाने के अलावा और कोई काम नहीं है। 64 राग सारंग। निर्गुण कौन देश को बासी। मधुकर हसी समुझाए सौहृदय बूझती साँच नहासी। को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेस है कैसो के ही रस के अभिलासी। पावे को पुनि कियो आपनो जोरे कहे गो गासी। सुनत मौन हवै रहियो ठगियो सो सूर सबे मतीनासी। प्रसंग। इसमें गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्मा का उपहास कर रही हैं और अध्यात्मक ढंग से थे निर्गुण ब्रह्मा का परिचय पूछ रही हैं। व्याख्या। उद्धव के निर्गुण ब्रह्मा की खिल्ली उड़ाते हुए गोपियां प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव, हमें यह तो बताइए कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है, क्योंकि हमने आज तक इसके संबंध में कुछ भी नहीं सुना और न इसकी हमें कुछ जानकारी है। हे भ्रमर, हम सच में कसम खाकर पूछ रही हैं, तुमसे मजाक नहीं कर रही। हमें तुम हंसकर समझा दो कि निर्गुण ब्रह्मा का पिता कौन है और उनकी माता कौन है, इनकी स्त्री कौन है और दासी कौन है, इनका वर्ण और वेशभूषा कैसी है और यह किस रस के इच्छुक हैं। गोपियां चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, प्रत्युत्तर देने में यदि तुमने हमसे छल किया तो तुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। सूर के शब्दों में गोपियों की ऐसी बातों को सुनते ही उद्धव जी ठगे से चुप हो गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। वह मौन धारण कर गोपियों की भक्ति और प्रेम के समक्ष स्तंभित हो गए और उनका उद्धव का सारा ज्ञान नष्ट हो गया हो। 65 राग केदारा। नाहिन रहियो मन में ठौर नंदनंदन अछत कैसे आनिए उर और। चलत चितवत दिवस जागत सपन सोवत राती। हृदय ते वह श्याम मूर्ति छन न इत उज्जाती। कहा करी तन प्रेम पूरन घट न सिंधु समाए। श्याम गात सरोज आनन ललित अति मृदुहास। सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूर ने गोपियों के स्वकीय आदर्श का काव्योचित ढंग से निरूपण किया है। व्याख्या। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हृदय में तो अब स्थान ही नहीं बचा है जहां तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा को बैठाएं। कृष्ण के रहते हुए हम अपने हृदय में किसी अन्य को कैसे ले आए। चलते हुए, देखते हुए, दिन में जागते हुए, रात को सोते हुए, सपने में, हर समय हमारे मन में वह श्याम मूर्ति पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं होती है। हे उद्धव, अनेक कथाएं कह कहकर तुम हमें सांसारिक उन्नति मोक्ष का मार्ग बताते हो, किंतु हम भी क्या करें। हमारा शरीर तो कृष्ण प्रेम से पूर्ण है। जिस तरह एक घड़े में विशाल समुद्र नहीं समा सकता, उसी तरह हमारे शरीर में तुम्हारा निर्गुण ब्रह्मा नहीं समा सकता। अर्थात हमारे हृदय रूपी छोटे से घड़े में श्री कृष्ण का प्रेम जल आपूरित है, इसमें निर्गुण ब्रह्मा रूपी विशाल समुद्र नहीं समा सकता। 66 राग मलार। ब्रजजन सकल श्याम व्रतधारी। बिन गोपाल और नहीं जानत आन कहे व्यभिचारी। जोग गोट सिर बोझ आनी के कत तुम घोष उतारी। इतनी दूरी जाहू चली काशी जहां बिकती है प्यारी। यह संदेश नहीं सुने तिहारो, हे मंडली अनन्य हमारी। जो रसरीति करी हरि हमसों सो कत जात बिसारी। महामुक्ति को नहीं बूझे जदपि पदारथचारी। सूरदास स्वामी गनमोहन मूर्ति की बलिहारी। प्रसंग। इसमें गोपियों के सच्चे पतिव्रत धर्म और उनकी प्रेम निष्ठा का सुंदर निरूपण किया गया है। गोपियां ब्रह्मा ज्ञान की अपेक्षा कृष्ण प्रेम को अधिक महत्व देती हैं। व्याख्या। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ब्रज गांव के सभी मनुष्यों ने कृष्ण प्रेम का व्रत धारण किया हुआ है। हम कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को जानते ही नहीं हैं।
यदि कृष्ण के अतिरिक्त हम किसी अन्य की चर्चा करें तो हम सबकी गणना लंपट स्त्रियों में होगी। अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर यदि हम तुम्हारे ब्रह्मा की उपासना करने लगे तो हमारा पतिव्रत धर्म कलंकित होगा। हे उद्धव, योग की मोटी गठरी को सिर पर लाकर तुमने इसे अहीरों की बस्ती में क्यों उतारा है? तात्पर्य यह है कि ब्रज के लोगों के लिए तुम्हारा यह योग शास्त्र किसी काम का नहीं है। इसे यदि बेचना चाहते हो तो तुम दूर काशी में ले जाओ जहां यह महंगा बिकेगा। हमारी मंडली समाज बड़ी विचित्र और अनोखी है। यहाँ कोई भी व्यक्ति तुम्हारे योग संदेश को नहीं सुनेगा। जो श्री कृष्ण ने हम सब के साथ अपनी जिस प्रेम रीति का व्यवहार किया, क्या उसे भुलाया जा सकता है? अर्थात हम कृष्ण की अगणित प्रेम लीलाओं को नहीं भूल सकते। यद्यपि तुम्हारी महामुक्ति में चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष विद्यमान हैं, फिर भी यहाँ इसे पूछने वाला, स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। सूरदास के शब्दों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम सब तो अपने स्वामी मनमोहन श्री कृष्ण पर बलिहारी हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास 224 67 राग घनाश्री। कहती कहाँ ऊधो सो बौरी, जाको सुनत रहे हरि के ढेग श्याम सखा यह सोरी। हमको जोग सिखावन आयो यह तेरे मन आवत, कहाँ के हैत्री मैं पत्यात्री नहीं सुनी कहावत। करनी भली भलाई जाने कपट कुटिल की खानी, हरि को सखा नहीं रीमाई यह मन निश्चय जानी। कहो रास रस कहाँ जोग जब, इतना अंतर भाखत, सूर सबे तुम कत भई बौरी या की पति जो राखत। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव का कृष्ण सखा होने में संदेह व्यक्त करती हैं तथा उसे धूर्त व कपटी समझती हैं। व्याख्या: एक सखी दूसरी सखी से उद्धव की धूर्तता का उल्लेख करते हुए कहती है कि हे सखी, तू पगली की भांति उद्धव से क्या कह रही है? यह बड़े धूर्त हैं, तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। यह श्री कृष्ण के निकट रहने वाला उन्हीं का मित्र है जिसके संबंध में बहुत समय से हम सुनती रही। व्यंग्यार्थ यह है कि तुम सब इस धोखे में मत रहो कि ये श्याम के सखा हैं। अरे यह धूर्त व्यक्ति हैं और स्वयं को श्री कृष्ण का सखा बतला रहा है। यह बात तेरे ही मन में आई है कि यह हमें योग सिखाने आया है। तू क्या कह रही हैं? मैं तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती कि यह हमें योग सिखाने आया है। क्या तूने यह कहावत नहीं सुनी कि भले लोग भलाई करना जानते हैं और कपटी लोग कुटिलता की खान होते हैं? अरे सखी, तू अपने मन में यह निश्चय पूर्वक जान ले कि यह कृष्ण जी का सखा नहीं है, क्योंकि यदि यह उनका सखा होता तो हमारे साथ यह अच्छा व्यवहार करता, किंतु यह तो कपट का व्यवहार कर रहा है। कहाँ रास का आनंद और कहाँ योग, और जबकि नीरस बातें, दोनों में कितना अंतर है। जिसे इस अंतर का पता नहीं है उस पर क्यों विश्वास कर रही हो? के शब्दों में गोपियों का परस्पर कथन है कि तुम सब पगली बनकर इस सूर अविश्वासी और कपटी की बातों पर क्यों विश्वास कर रही हो। 68 राग रामकली। ऐसे ही जनदूत कहावत, मोको एक अचंभी आवत या में ये कह पावत, वचन कठोर कहत को ही दाहत अपनी महता गवावत। ऐसी प्रकृति परती छह की जुगतिन ज्ञान बुझावत, आपुन निलज रहत नक्सिख लौ एते पर पुनि गावत। सूर करत प्रशंसा अपनी हारे हु जीती कहावत। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों के द्वारा उद्धव का उपहास किया गया है। व्याख्या: उद्धव पर व्यंग्य करते हुए गोपियां परस्पर कह रही हैं कि हे सखी, ऐसे ही लोग आज दूत कहलाने का दावा करते हैं जो इधर की उधर लगाया करते हैं। हमें यही आश्चर्य होता है कि ऐसा करने से इन्हें क्या मिल जाता है। ऐसे लोग कटुवचन बोलते हैं, उनके वचनों से हृदय जलता है, परंतु ऐसा करके वे अपनी महत्ता को ही कम करते हैं।
सच है, प्रकृति या संसर्ग या छाया का ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। कृष्ण पर भी संगति का प्रभाव पड़ा है, तभी तो उन्होंने उद्धव को यहाँ युवतियों को ज्ञानोपदेश देने के लिए भेजा है। ऐसे लोग संपूर्ण रूप से निर्लज्ज होते हैं और अपनी ही करते रहते हैं। सूर के शब्दों में गोपियों का कथन है कि यह अब भी चुप नहीं है और अपने ज्ञान की अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है तथा हार कर भी अपने को जीता हुआ प्रमाणित कर रहा है, अर्थात अपने निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप का निरूपण करने में स्वयं पूर्णतया असमर्थ है। फिर भी यह घोषित कर रहा है कि उसे ब्रह्मा का पूर्ण बोध है। 69 प्रकृति जोई जाके अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागै, सूधी न काहू करी। जैरो काग भक्ष नहीं छोड़े जन्मत जौयन घरी। धोए रंग जात कहू कैसे ज्यों कारी कमरी। ज्यों अही डसत उदर नहीं पूरत ऐसी धरनी घरी। सूर हो सो हो सोच नहीं तैसे हैं एवरी 69। प्रसंग प्रस्तुत पद में उद्धव के स्वभाव और आचरण पर कटाक्ष किया गया है। भावार्थ, इसमें गोपियों ने हर व्यक्ति के विशेषताएं होती है, उनके स्वभाव के अनुरूप उनके बारे में बताया है। गोपियां परस्पर कह रही है, हे सखी, ये तो स्वभाव की बात है, जो जिसके हिस्से में पड़ ना जाए, अर्थात जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है वह बदलता नहीं। कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे, कुत्ते की पूंछ आज तक किसी ने सीधी नहीं की। इसी प्रकार कौआ जिस घड़ी से जन्म लेता है वह आभक्ष बुरी वस्तुएं जो खाने योग्य नहीं है वह खाना नहीं मानता। अरे सखी, ये उद्धव भी वैसे ही टेकी है, ऐसे ही अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले हैं। इतनी खरी खोटी सुनाने पर भी अपना ही लाप अलापते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इसका क्या नतीजा होगा। 70 राग रामकली। तो हम मान 12 तुम्हारी, अपनो ब्रह्मा दिखावा उर्तो मुकुट पीतांबरधारी। भजी हैं तब ताकि सब गोपी सही रही हैं बरुगारी। भूत समान बतावत हमको जारहू श्याम बिसारो। जे मुख सदा सुधा आंचल है ते विष क्यों अधिकारी। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझी रही ब्रजनारी। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों के द्वारा सगुण निर्गुण का अंतर स्पष्ट किया गया है। व्याख्या, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे योग दर्शन की बातें तब स्वीकार करेगी, अब पहले तुम्हें अपने ब्रह्मा के दर्शन कराने होंगे, वह भी मुकुट और पीतांबर धारण करने वाले कृष्ण के रूप में। और यदि इस रूप को वे उद्धव दिखला और अपमान बर्दाश्त करके भी के समान निराकार व छाया मात्र कहते हो, फिर इसे स्वीकार करके तुम हमें श्री कृष्ण को भुलाने की ओर प्रवृत्त करते हो। तुम इस प्रकार हमें जला रहे हो, ये अत्यंत कष्टकारक है। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के जिस चंद्रमुख के सौंदर्य सुधारस का पान करके आनंदित होती थी, उसे छोड़कर विषतुल्य तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा को कैसे ग्रहण कर सकती हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियों उद्धव से कह रही है कि वे तो एकमात्र श्री कृष्ण के मधुर अंग पर रीझी हुई हैं, वहां से हटकर अन्यत्र वे नहीं जा सकती। श्री कृष्ण के लोकोत्तर सौंदर्य के आकर्षण का यह प्रभाव है कि गोपियां श्री कृष्ण के अंग पर सच्चे मन से मुग्ध हैं। मीरा के पद, विश्वनाथ त्रिपाठी। एक मन थे परम हरिरे चरण, सुभग शीतल कंबन कोमल जगत ज्वालाहरण। इन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण। इन चरण श्रव अटल करस्या शरण असरण शरण। इन ब्रह्मांड विद्या भेट्या नखसिखा गिरि भरण। इन चरण कालिया नाथ्या गोपी लीलाकरण। इन चरण गोवर्धन धारिया गरब मध्वा हरण। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। व्याख्या, हे मन तू भगवान के चरणों का स्पर्श कर, अर्थात निरंतर ध्यान अवस्था में रह चरणों की वंदना कर। ये चरण अत्यंत सुंदर शीतल कोमल हैं। ये संसार की भौतिक ज्वाला को हरण करने वाले हैं। इन चरणों ने विराट रूप धारण कर अखिल संसार को नाप लिया था।
इसका अर्थ जो नख से शिख तक शोभा से भरे हैं, इन चरणों से प्रभु राम ने स्पर्श कर गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। जिन चरणों ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्राकोप से ग्रस्त ब्रजजनों की रक्षा की थी तथा इंद्र के घमंड को चूर किया था, यही चरण मीरा को भव बंधन से मुक्त करने वाले हैं।